पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख की मनमानी के खिलाफ बैंक अधिकारियों का 28वें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा पंजाब नेशनल बैंक ग्वालियर मंडल प्रमुख की मनमानी और तानाशाही के विरुद्ध पिछले 28 दिनों से चल रहे आंदोलन को बल व गति प्रदान करने हेतु मध्य प्रदेश अंचल के सभी मंडलों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर एवं ग्वालियर की कार्यकारिणी ने आज सम्मिलित रूप से मंडल कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में भोपाल मंडल से पधारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी आशीष तिवारी एवं जबलपुर मंडल से पधारे मध्य प्रदेश के सहायक महासचिव संजीव कुमार ने भारी संख्या में उपस्थित होकर उत्साहवर्धन किया एवं प्रबंधन को चेतावनी दी है कि यदि हमारी मांगे पूरी करने में और अधिक समय लगाया गया तो यह आंदोलन पूरे देश में फैल जाएगा और मध्य प्रदेश में पंजाब नेशनल बैंक की सभी शाखाओं में 2 दिन की हड़ताल भी की जाएगी। धरना प्रदर्शन के बाद सभी सदस्यों ने मिलकर सभा का आयोजन किया। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान ऑल इंडिया डिप्टी जनरल सेक्रेटरी आशीष तिवारी व असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश संजीव कुमार ने कहा, देखिए, आप सभी जैसे जानते हैं, प्रेस और मीडिया में भी क्लियर है, पिछले 28 दिन से हमारे एक सर्कल हेड की जिद और अहंकार की वजह से पंजाब नेशनल बैंक में एक आंदोलन चल रहा है। हमारी कोई भी एसोसिएशन कभी नहीं चाहती कि बैंक का काम प्रभावित हो या ग्राहक प्रभावित हो। हमेशा हमारी एसोसिएशन का नारा है नेशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट और इंडिविजुअल लास्ट। पर ये सर्कल हेड ने आते ही ऐसे कार्यकलाप शुरू किए अपने अहंकार और जिद में आके, तानाशाही रवैये से, कि पिछले 28 दिन से बैंक का कामकाज लगभग ठप पड़ा हुआ है, बैंक को नुकसान हो रहा है, हमारे अधिकारी साथियों का अपमान किया गया। और एक चीज में हम मैनेजमेंट को क्लियर बता चुके हैं कि हमारा जो स्वाभिमान और सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी है उसमें हमारा 0 टॉलरेंस है। यदि हमारे किसी भी साथी को व्यर्थ में अपमानित किया गया या परेशान किया गया तो ये लड़ाई पूरे मध्य प्रदेश में होगी। आज यहाँ हमारे मध्य प्रदेश के 6 सर्कल हैं, ग्वालियर को छोड़ के 5 और, पूरे 5 सर्कल के सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी इस एक लड़ाई में आए हैं और ये लड़ाई हम आगे लेवल तक ले जाएंगे। जरूरत पड़ी तो पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन होगा और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि आवश्यकता पड़ी तो भारत में भी हम बैंक बंद करके, स्ट्राइक करके इसका हम पूरा करारा जवाब देंगे कि या तो ये माफी मांगे या जो इन्हें गलती की है उसको सुधारें। क्योंकि इस प्रकार का अन्याय, जैसे कहा जाता है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है, तो ये अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। अधिकारियों की जो एकता है वो एकजुट है पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में, और इस लड़ाई को हम अगले चरण तक लेके जाएंगे। नहीं, शिकायत तो हमारी जो है हमारे ईडी, हमारे सीजीएम, ईडी, एमडी, हमारे जोनल मैनेजर सब लेवल तक ये शिकायत पहुंच चुकी है। बल्कि जो इनने हमारे जो रिटायरीज, जो वरिष्ठ साथी हैं, जो हमारे बैंक में जिनने अपने जीवन के 38 साल तक दिए हैं, जो हमारे बैंक के HNI कस्टमर, मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर माने जाते हैं क्योंकि उनकी पूरी जमा पूंजी इसी बैंक के साथ है, इनने ऐसा एक तुगलकी आदेश निकाला कि जो हमारे रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी हैं वो बिना बैंक प्रबंधन की अनुमति के बैंक में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ऐसा अपमान अगर आप करोगे किसी का जिसने अपने जीवन के 38 साल संस्था को दिए, अपने पूरी जीवन की जमा पूंजी इस बैंक में रखी है, बैंक के सबसे बड़े ग्राहक में से, उसका अपमान कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो रिटायरी एसोसिएशन ने ये मामला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाया है और राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाया है और विभिन्न स्थितियों पहुंचाया है कि कोई भी आदमी ऐसा असंवैधानिक कार्य कैसे कर सकता है कि अपने किसी ग्राहक को ही, और वो भी वो ग्राहक जिसका पूरी जमा पूंजी बैंक में, जो बैंक के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में आता है, उसको आप बैंक में आने से कैसे रोक सकते हैं। तो ये तो जो इसकी जो तुगलकशाही फरमान है, इसकी चर्चा पूरे भारत में है और जल्दी ही इसको आपको इसका परिणाम भी देखने मिलेगा। मंडल प्रमुख ग्वालियर अपने हठ धर्मिता पे अड़ी है और उनने जो ऐसे तुगलकी फरमान जारी किए हैं, जैसे कि ब्रांचों में सेवानिवृत्त साथियों को नहीं जाना, अपने जो अधिकारी स्टाफ है उसको फ़ोन पे धमकी देना, ये सब चीज़ें के कारण हम लोगों ने नॉन कोऑपरेशन किया है। हम लोग ग्राहक के काम को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम लोग ग्राहक के काम को कर रहे हैं, लेकिन हम आंदोलन को भी अपनी रफ्तार से चला रहे हैं।
ताकि ये जो मंडल प्रमुख की हठधर्मिता है वो उच्च अधिकारियों तक जाए और उच्च अधिकारियों तक जाके इनके को संज्ञान में लेवे और उनके ऊपर उचित कार्रवाई करे। उनका जो काम है, जो किया गया कार्य है, कुछ महीने पहले ज्वाइन किए गए शाखा प्रबंधक पे अनावश्यक दबाव डाल के कि मतलब हम सस्पेंड कर देंगे, ऐसा इन्होंने बोला है, जबकि कोई प्रमाण नहीं है, उस ब्रांच में भी नहीं गए हैं और इनने उनके खिलाफ में चार्जशीट दायर किया है। ये इनसबऑर्डिनेशन का केस आता है और ऐसे केस में मंडल प्रमुख के सस्पेंशन भी होनी चाहिए और ये हमारी प्रमुख मांगे हैं, उसका सस्पेंशन हो या जो बैंक के बिजनेस को प्रभावित कर रहा है तो इसका ट्रांसफर हो। ये मुख्य रूप से हमारी दो मांगे हैं जो होनी चाहिए।